बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि आज की कक्षा में हम करीम कहानी से संबंधित आगे पढ़ेंगे। जिस तरह से कल की कक्षा में हम करीम और सुनील जिस तरह से दोनों के बीच वार्तालाप होती है और सुनील जिस तरह से करीम के बारे में जानकारी को प्राप्त करता है कि करीम के पिताजी भी नहीं रहते और करीम एक होटल में काम करते रहता है, जिस तरह से जानकारी को हमने कल देखा था। आज की कक्षा में इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर क्या करूँगा, तुम मेरे साथ रहना और पढ़ना। सुनील बोला, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। तुम हिंदू हो, मुझे मार डालोगे, करीम भयभीत स्वर में बोला। जिस वक्त सुनील ने करीम से कहा कि तुम मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहकर तुम पढ़ाई करना, और तब करीम कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और तुम करीम कहता है कि तुम हिंदू हो और मुझे मार डालोगे, क्योंकि करीम के पिताजी को एक दंगे में करीम अपने पिताजी को खोया रहता है। इसलिए करीम भयभीत होकर सुनील से कहता है, हिंदू मुस्लिम क्या होता है, तुम भी इंसान, मैं भी इंसान। मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। एक भाई का दूसरे की हत्या करे एक भाई दूसरे की हत्या करेगा? सुनील ने उसे समझाते हुए पूछा। जिस तरह से सुनील ने करीम को समझाता है कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है, सब लोग इंसान हैं, सब लोग मनुष्य हैं, आपस में सब लोग भाई भाई हैं। और मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ कि तुमसे कहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तब करीम कहता है, मेरे अब्बू ने क्या किया था, वह तो किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे, फिर उन्हें क्यों मार डाला गया? करीम बोला, हत्यारे सिर्फ हत्यारे होते हैं, वे न हिंदू होते हैं न मुसलमान। सुनील ने कहा। जब करीम ने पूछा सुनील से कि क्यों मेरे पिताजी को दंगे में मार डाला था, इस वक्त जब सुनील कहता है कि हत्यारे तो सिर्फ हत्यारे होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, वह हिंदू नहीं होते और मुसलमान नहीं होते। इस तरह से सुनील कहता है, करीम तू वहाँ क्यों खड़ा है? होटल मालिक फिर चिल्लाया। जिस तरह से होटल मालिक करीम को चिल्लाता रहता था, उस वक्त फिर से करीम को होटल मालिक चिल्लाता है। जब इसके आगे देखते हैं, करीम अब तुम्हारे होटल पर नौकरी नहीं करेगा। सुनील करीम के साथ होटल मालिक के पास जाकर बोला, नौकरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? इसका बाप कौन सी जायदाद छोड़ गया है जिसे बेच कर खाएगा? होटल मालिक हंसता हुआ बोला। जिस वक्त सुनील से होटल मालिक ने कहा कि होटल में काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? नौकरी नहीं करेगा तो क्या खाएगा? इसका बाप जो इसे कौन सी जायदाद छोड़कर गया है? इस तरह से होटल मालिक कहता है, क्योंकि करीम जो है बिल्कुल गरीब रहता है, इसलिए उसके पास कोई चीज़ की उसकी व्यवस्था नहीं रहती। तब यह मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ रहकर पढ़ेगा। सुनील बोला, मुझे नौकरों की कमी नहीं है, यह जाना चाहे तो ले जाओ। होटल मालिक बोला। होटल मालिक कहता है कि मुझे नौकरों की कमी नहीं है, अगर यह जाना चाहता है तो इसे ले जाओ। तुम्हारे मम्मी पापा वे बहुत खुश होंगे। करीम की बात काटते हुए सुनील बोला। जिस वक्त करीम पूछता है, तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहेंगे? सुनील ने कहा कि वे बहुत खुश हो जाएंगे। तो घर पहुंचकर सुनील ने अपनी मम्मी को बता दिया कि यही करीम है जिसने उसकी जान बचाई थी, और यह भी बात बता दिया कि करीम के अब्बू की मृत्यु हो चुकी है। यह होटल पर काम कर रहा था, लेकिन अब यह हमारे साथ रहेगा।
सुनील जो है करीम के बारे में सारी बातचीत अपने घर में बताता है, तो और कहता है कि यह होटल में काम करता था और आज के बाद यह हमारे साथ रहेगा। तुम बहुत समझदार हो बेटे, तुमने अपने छोटे भाई की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। कहते हुए मम्मी ने करीम को सुनील से सीने से लगा लिया। जिस तरह से उसकी माताजी सुनील को कहती है कि तुम बेटे तुम बहुत समझदार हो, तुम अपने छोटे भाई की ज़िंदगी को बर्बाद होते हुए ख़राब होते हुए बचा लिया। इस तरह से कहते हुए सुनील की माँ ने जो करीम को सीने से लगा लिया। करीम ने महसूस किया कि माँ सिर्फ माँ होती है। वह उनसे लिपट कर रो पड़ा। करीम जो है माँ को सीने से लगाकर सुनील की माँ को सीने से लगाकर लिपट कर रोने लगता है कि क्योंकि सुनील की माँ में करीम को भी अपनी माँ की जो ममता होती है वो दिखाई देती है। जिस तरह से इस कहानी में हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम होते हुए भी दो दोस्त किस तरह से आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमें यही शिक्षा को प्राप्त करना है कि धर्म मजहब कुछ नहीं होता, सब मनुष्य हैं। हमें मनुष्यत्व का पाठ पढ़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर संस्कृति का हर धर्म का हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आपस में सब लोगों की दुख दर्द को समझना चाहिए, क्योंकि हमारे जो आसपास जो भी रहते हैं सब लोगों का हम आदर सम्मान करना चाहिए। यही इस पाठ का उद्देश्य है। जिस तरह से हमने करीम कहानी में देखा है कि जिस तरह से आप यहाँ देखते हैं कि एक माँ जो है करीम को जैसे सीने से लगा कर उस करीम को अपने बेटे के समान उसको प्यार देती है, जिस तरह से इस कहानी में हम देख सकते हैं।